KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवाल आपका मैं हूं जहांज़ेब राना और आज का हमारा टॉपिक है अक़ीदा ख़िदमत नबूवत के हवाले से सोशल मीडिया का इस्तेमाल। और आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जुनैद रफ़ीक साहब को और तैयब अब्दुल्ला साहब को। ये हमारे दोनों गेस्ट जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं और ये काम कर रहे हैं ख़िदमत नबूवत के हवाले से। तो नाज़रीन, आज हम इनसे जानेंगे कि कादियानी हमारे मुसलमान बहन भाइयों को, यंगस्टर को कैसे गुमराह कर रहे हैं और उस हवाले से हमारे यंगस्टर्स को क्या सोचना चाहिए, क्या उनके लिए उनका रिएक्शन देना चाहिए और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं सोशल मीडिया के हवाले से, जो हमें हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जुनैद, आपका इतना तजर्बा है सोशल मीडिया के ऊपर, हमें ये बताएं कि ये कादियानी जो हैं हमारे मुसलमान बहन भाइयों को नेट के ऊपर कैसे गुमराह कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में इनका जो ज़्यादा कार्रवाई है वो मुख्तलिफ ये जो आम पेजेस होते हैं, जो कि जनरल पेजेस होते हैं या जनरल ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे ये जो हॉट टॉपिक चल रहा होता है जैसे कि इस्लाम के हवाले से या कोई और इस किस्म के हवाले से जो करंट इशू भी होता है, वहाँ पे जाते हैं ये और वहाँ पे ये उस तबके को टारगेट करते हैं कि जो ये देखते हैं कि जिसको ज़्यादा इस्लाम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जो उलमाए कराम से थोड़ा मुतनफ़र है, ठीक है, तो उसको जाके ये जनाब वहाँ पे कमेंट्स वगैरह करेंगे, वहाँ पे जाके अपनी फितना फैलाएंगे और उनको उनके जो है वो हमदर्दियाँ लेंगे। पहले ये करते ये हैं कि उनको ये क्या बताते हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया जाता है और हमें बहुत ज़्यादा जो है बुरा भला कहा जाता है। देखो ये लोग हमें कह रहे हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का थोड़ा सा दिल इस तरह से बना लेते हैं तो फिर उनको ये भी कहते हैं कि देखो इन्होंने जब ये सारी बातें गलत की हैं और हमें बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं और इस तरह के कह रहे हैं, हालांकि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत ये हैं, तो हमें गलत तौर पे काफिर भी हमें गलत तौर पे करार दिया गया है। अच्छा, ठीक है। और ये आहिस्ता आहिस्ता का कार्रवाई होती है। पहले ये जो है वो अपने आप को अक्सर जाहिर नहीं करते, क्योंकि अगर फौरी तौर पे जाहिर कर देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये तो कादियानी है, तो उससे पहले ही दूर हो जाते हैं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये इनका जो है ना तरीका वारदात होता है और इस तरीके से ये जो है मुसलमानों को गुमराह करते हैं। तो इसके पीछे क्या मकासद इनके क्या हैं, करना चाहते हैं? इसके पीछे इनका मकासद यही है कि लोगों को जो है वो एक तो सबसे पहली बात कादियानियों के लिए दिल में हमदर्दी पैदा की जाए, ठीक है, और उनके साथ जो लोगों का सोशल बाइकआउट चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए और लोगों को कादियानियों के करीब लाया जाए और उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका ईमान भी लूटा जाए। तो ये इनकी जो है ना बड़ी उसके ऊपर सारी इनकी ये वर्किंग होती है। तो हमें आप क्या इसमें मशवरा देंगे कि मुसलमान बहन भाइयों के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखें, हम मुसलमानों को ये चाहिए कि उनको जो है वो उनकी अक्सर तो ये होता है कि उनकी जो वॉल्स होती हैं उनसे ही आपको पता चल जाता है कि ये कादियानी है, ठीक है, क्योंकि उस पर कुछ निशानात वगैरह होते हैं उनके मतलब मीनार, उनका ख़ास किस्म का एक मीनार है। फिर उन्होंने जो है वो मिर्ज़ा मसरूर की कभी वीडियोस भी लगाए होते हैं, वो तो ओपन मुरब्बी होते हैं, ठीक है, ओपन वो लोगों को तबलीग वगैरह कर रहे होते हैं। तो मुसलमानों को ये चाहिए कि मुसलमान वहाँ पे उस वक़्त कमेंट ना करें। अगर कादियानियों की पेजेस हैं तो उन पे तो वहाँ पे बिल्कुल भी कमेंट्स वगैरह ना करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब वो कमेंट करते हैं तो पेजेस जो हैं उनके खुद वो प्रमोट कर रहे होते हैं और अक्सर उनको नॉलेज नहीं होता, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा मसला भी जो है वो पैदा हो जाता है और उनके शिकार होने का ज़्यादा जो है वो ज़्यादा उसमें खदशा होता है, ठीक है। बाकी ये कि कई मुसलमान बहन भाइयों में जो है वो जज्बा भी ज़्यादा होता है, तो उसमें उनको ये चाहिए कि फिर वो इल्म पहले हासिल करें और या जो उन जानने वाले लोग हैं जो कि ख़त्म नबूवत के वाले से काम करें, उधर वहाँ पे जाके उनसे मालूमात दें या उनको कहें कि जी आप इसका जवाब दें और हमें इसका जो है वो पता नहीं है, क्योंकि इस तरह से जो है वो ज़्यादा उसको लेके चलें। वह अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स भी आ गई हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से, वहाँ से भी मवाद मिल जाता है और वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ पे वो वीडियोस भी देख कर जो है वो काफ़ी कुछ नॉलेज गेन किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा हमें इसका जवाब दिया। और मेरे ख्याल में जो इन्होंने सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात की वो ये की है कि इल्म जो सा है वो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम सबको इल्म हासिल करना चाहिए, उसके बाद में इस तरह की किसी डिबेट में जाना चाहिए। तो ये जैसे अभी हमें जुनैद साहब ने बड़ी अच्छी आगाही की है, मुझे ये बताएं कि हम किस तरह पहचान सकते हैं मुसलमान बहन भाई कादियानियों के नेटवर्क को या किसी इनफरादी कादियानी को नेट के ऊपर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कादियानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया के ऊपर जो दो तरीके हैं, एक ज़ाहिरी तरीका है
और दूसरा टेक्निकल है। पहले थोड़ा सा ज़ाहिरी तरीके को हम देख लेते हैं। ज़ाहिरी तौर पे ये होता है कि कादियानी अमूमन जो अपनी प्रोफाइल या पेज वगैरह जो भी बनाते हैं, तो उसके अंदर उनके कुछ मखसूस साइन होते हैं। वो अगर आप फ़ोटोज़ में देखें तो एक तो ये है कि उनकी वो मीनार जो इंडिया में कादियान में है, जिसके नीचे ये मिर्ज़ा कादियानी जो है वो मदफून दफन है, तो उस मीनार की पिक्चर ये लेते हैं, ठीक है, वो लगा लेते हैं। वो इनके झंडे में भी, इनके फ्लैग में भी वो होता है वो मीनार, ठीक है। एक तो ये निशानी है। दूसरा, बाज़ औक़ात इन्होंने अक्सर जो इनके खुलाफा होते हैं, मिर्ज़ा मसरूर, मिर्ज़ा नासिर, मिर्ज़ा ताहिर, अवाम इनको अक्सर नहीं जानती, मगर मिर्ज़ा मसरूर और मिर्ज़ा कादियानी तो अवाम आम तौर पे अवाम के सामने भी अब मीडिया का दौर है, आ चुका है, तो इनकी भी तस्वीर होती हैं। तीसरा, एक इनका अक्सर प्रोफाइल के ऊपर जो कादियानी, ख़ास तौर पे वो कादियानी जो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं बतौर कादियानी, जिनकी जमात की तरफ से तश्कील होती है, तो वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक तस्वीर लगाते हैं जिसके ऊपर आयत लिखी होती है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, ठीक है। और इस आयत, एक तो ये कि आयत भी लिखी होती है, और कई दफ़ा ये अंगूठियों में, अंगूठी के अंदर भी लिखा होता है। और कादियानी बतौर अगर ज़ाहिरन देखें तो ये अंगूठी पहनते भी हैं जिसके ऊपर लिखा होता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, हमारे लिए जो है वो अल्लाह ही काफ़ी है। तो ये इनका इस तरह से होता है तरीका। ज़ाहिरन एक ये भी ख़ास निशानी है कि इन्होंने मखसूस किस्म की कैप पहनी होती है इस तर्ज की ना, तो वो कैप भी इस्तेमाल करते हैं। जो इनके ख़ास मुरब्बी होते हैं वो भी ये इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अगर टेक्निकल पॉइंट पे आ जाएं तो टेक्निकल पॉइंट्स ये हैं कि आप देखेंगे कि ये वो मवाद शेयर करते हैं जो उलमा के ख़िलाफ़ हो और मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जो मवाद होगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तीसरा, अगर आपको शक हो जाए, ज़ाहिर सी बात है हम मुसलमान हैं, हमें हुक्म भी यही है कि दूसरे से भी गुमान अच्छा रखें, तो शक भी हो सकता है। शक की बुनियाद पर आप किसी को भी ये है कि वो कादियानी ना कहें, आपको शक है, आप उसके पास जाएँ, उससे सवाल करें, सवाल करके पूछ लें कि आया कि वो कादियानी है क्या नहीं। तो वो आपको कभी भी ये जवाब तो नहीं देगा कि वो कादियानी है, आपको वो ये जवाब देगा, और ये ख़ुद को कहते भी यही है कि हम जो है वो अहमदी मुस्लिम है, तो आपको वो जवाब दे देगा कि जी हम कादियानी हैं, अहमदी मुस्लिम है। तो कादियानी ज़ाहिरन ख़ुद को कहते भी यही हैं कि हम अहमदी मुस्लिम हैं। तो ये दो जो हैं, एक है कि ज़ाहिरी एतबार से तो इनकी कुछ निशानियाँ हैं जो हमारे सामने आम तौर पे भी आ सकती हैं, और अगर ये ज़ाहिरी निशानियाँ कहीं पे ज़ाहिर नहीं हो रही हैं तो फिर आप वो टेक्निकल तरीका यही है कि आप उसकी वॉल को देखें कि इस हवाले से। और एक चीज़ ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से ये जो है मुख्तलिफ इख्तलाफ रखने वाला मवाद जो है वो शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। हाँ जी, मगर ये एक इल्मी सतह पे चला जाता है। अमूमन जो आम कादियानी है वो उसका ये होता है कि उलमा के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाना और इस्लाम के ख़िलाफ़, और दूसरा ये होता है कि इंसानियत का वो पहलू उजागर करते हैं, यानी कि इंसानियत को इस तरह से दिखाते हैं कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़, हालांकि इस्लाम तो सारा का सारा है ही मज़हब इंसानियत है, मगर ये उस तरह से उठाते हैं कि उस पहलू को कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ आए। तो ये भी इनका एक तरीका वारदात है। और अगर सोशल मीडिया के अतबार से देखा जाए तो ये जो जितने भी आपके सोशल मीडिया पे इंसानियत के अलमबरदार जो हैं, जो काम कर रहे हैं, दहरिए कम्युनिस्ट अगर आप इनको कह लें, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, रोशन ख्याल कहते हैं, अगर आप देखें पर्दा हटा के तो पीछे 90% जो हैं ये कादियानी जो लोग खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, ये उन्होंने अक्सर ये भी स्लोगन लगाया होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी वो उनके बहुत और अपने कवर फोटो पे ये बहुत यूज़ करते हैं, लव फॉर ऑल और हेटेड फॉर नन। देखिए जी, हम तो बहुत मजलूम हैं, हम तो सबसे मोहब्बत करने वाले हैं, और हकीकत में क्या होती है कि इनके अंदर इतना बहुत जहर भरा होता है। बिल्कुल सही है। तैयब, आपने इतने इसमें तफसील से और इतने अच्छे तरीके से बताया, आपने टेक्निकल चीज़ें भी बताई, उसकी इल्मी चीज़ें भी बताई उसकी। अब मुझे बताएं, अगर कोई सवाल इस तरह के होते हैं नेट के ऊपर, उस वक्त तो आप मौजूद नहीं होते या आपका कोई बड़ा नहीं बैठा होता वहाँ पर, तो आप उसको किस तरह से, ये जो लोग हैं हमारे बहन भाई, ये किस तरह से इसको टैकल करें, किस तरह से जवाब देंगे इस चीज़ का? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है और इंतहाई अहम सवाल है कि कादियानी जो हैं उनसे किसको बात करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए, अंदाज़ क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि ज़ाहिर सी बात है कि जो जिस फील्ड का बंदा होता है, आदमी होता है, जैसे मेडिसिन की फील्ड है,
तो वो वही लोग डील करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मेरी फील्ड मेडिसिन की नहीं है, मैं कहीं पे टॉपिक देखूंगा मैं उसको छेड़ूंगा ही नहीं, और कोई और फील्ड है। इसी तरह हम खुसूसन बरसग़ीर के लोगों में ये ख़ास किस्म का मसला है कि अगर कोई इस्लामिक सब्जेक्ट होता है ना, तो सब उसके ऊपर जो है हम सब मुफ्ती बन जाते हैं। हाँ, मसला ये है। तो एक तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी और ख़त्म नबूवत का मौजू, नामूस रिसालत का मौजू इंतहाई अहम, हसास, नाजुक और अहमियत का हामिल मौजू है। तो इसके ऊपर तो अगर आपको ठीक है, बल्कि हम सब का फ़र्ज़ है कि तमाम मुसलमान बहैसियत मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हक़ है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफ़ा करें, हुज़ूर की इज़्ज़त और नामूस के मामले में जो है वो बात करें। तो इसके लिए ये है कि ख़त्म नबूवत का ख़ास मौजू है अक़ीदे के एतबार से जो अहमियत का हामिल है। हम पहले तो इसको पढ़ें, सीखें, जो इसकी जो टेक्निकल्स हैं, जो इसके ऊपर जो मालूमात है, इन अकायद के ऊपर जो अश्कालात उगते हैं बातिल की तरफ से, उन सब को मामलात को देखें, सीखें, फिर बेशक बात करें। दूसरा एक तर्ज ये कि किस तरह से करना चाहिए। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर जो कादियानी जो काम कर रहे हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये अपने पेजेस बनाते हैं, वायरल करते हैं, और जो करंट अफेयर्स हैं या उसके हिसाब से, खुसूसन आजकल तो करंट अफेयर्स ये होते हैं कि सबसे बढ़कर ये कि हमारे मुल्क का मजाक बनाते हैं, पाकिस्तान का। ठीक है, एक तो ये भी चीज़ है। दूसरा अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर अश्कालात उठाते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसले के ऊपर, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के मसले के ऊपर अश्कालात उठाते हैं। तो इन अश्कालात का जवाब अगर हम जैसे लोग जिनकी तालीम भी है, यानी कि वो इस सब्जेक्ट के ऊपर अबूर रखते हैं और उनको पता भी है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, क्या है और क्या देना चाहिए, वो अगर उनके पेज पे जाके जवाब दे भी देते हैं, तो जब कादियानियों को मुदल्लल जवाब मिल जाता तो उनको पता है कि हमारी जो यहाँ पे ऑडियंस है वो तो हमसे मुतनफ़र हो जाएगी, तो वो फ़ौरन जो है वो डिलीट कर देते हैं। जो आपने जो मेहनत की थी वो तो ख़त्म हो गई है, तो फ़ायदा। अब क्या नुकसान हुआ इसका? हमें दो नुकसान ये हुए कि आपने जब उनकी पोस्ट देखी तो गुस्से में आपने रिएक्ट भी किया, एंग्री रिएक्ट, और उसके बाद कमेंट भी किया। तो इसका नुकसान क्या हुआ कि उनका पेज प्रमोट हो गया। आपने कहीं पे किसी को दिखाने के लिए लिंक भी शेयर कर दिया, देखो जी ये कादियानी क्या कह रहे हैं, तो ये इस तरह से उनकी प्रमोशन हो गई। हाँ, ये तो हमें चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए इनका जवाब देने के लिए कि इन्होंने जो एतराज़ उठाया है, तो हम वो एतराज़ लेके उसका स्क्रीनशॉट लें, अपने फोरम पे आ जाए, स्क्रीनशॉट लेके अपने फोरम पे आ जाए, आपके पास जो बेहतरीन फोरम है उसके ऊपर वो जवाब लिखें, और वहाँ पे जो आवाम इंगेज है वहाँ पे अपना लिंक छोड़ दें। अगर ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है तो फिर लिंक ना छोड़ें, कोई मसला नहीं है। तो इससे ये होगा कि उनका जवाब भी मिल जाएगा। इनका एक कादियानियों का पेज था, अब हम उसमें है तो मैं नाम नहीं ले रहा, तो कई दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, अपने फोरम के ऊपर जवाब दिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो पेज ही बंद कर दिए हैं। तो क्योंकि वो उनका वो जो प्रोपेगेंडा था वही ख़त्म हो गया है। तो दूसरी बात, एक जो मुझे अहम बात है इसके अंदर इस दौरान जो याद आई, आपने मुझसे पूछा था कि कादियानी, जो अभी इससे सवाल से मुल्क का सवाल था कि कादियानियों को पहचान कैसे सकते हैं इनके। अगर आप इनको सी फर्स्ट पे कर लेना, जो अहम कादियानी है सोशल मीडिया के ऊपर, आप उनके आर्टिकल्स पढ़ें तो देखें तो वो सरासर पाकिस्तान नज़रिए के मुखालिफ हैं। अच्छा। पाकिस्तान के जो हम, जाहिर सी बात है, हमें जो सरहदें मिली हैं, इन सरहदों की जो हम हिफाजत कर रहे हैं एक नज़रिए के तहत मिली हैं। अब उस नज़रिए के ख़िलाफ़ कोई बोलेगा तो सीधी सी बात है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहा है। तो इनकी एक बड़ी पहचान ये भी है कि ये पाकिस्तान नज़रिए की मुखालफत करते हैं, जो हमारा पाकिस्तान बनाने की बुनियाद है, हमारा नज़रिया। उसकी एक रीज़न ये भी है कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने 1947 में ये कहा था कि जी अखंड भारत कायम होगा। ठीक है, तो उसने जब ये बात कही तो इनका तो ये मजहबी नज़रिया बन गया। फिर मिर्ज़ा ताहिर ने 1980s की दहाई में मुतादिद दफ़ा जो है वो पाकिस्तान को बददुआएं दी और पाकिस्तान टूटने की बात की, हत्ता कि पूरी पाकिस्तानी कौम से तकरीबन जो है उसने मुबाले की भी बात की। ठीक है, और इसलिए ये लोग पाकिस्तान के शदीद मुखालिफ हैं, पाकिस्तान फ़ौज के, पाकिस्तान के, और ये बहुत मुसख्त मुखालिफ हैं। तो इनके ये भी एक बहरहाल उसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका वो आपको पहले ही बता चुके हैं कि उनसे सवाल बाकायदा किया जाए तो वो फिर उसमें बता देते हैं कि जी ये कौन है, और आपको पता लग जाता है। जुनैद साहब, आप इस थोड़ी सी हमें रोशनी इसमें दें कि जो सोशल मीडिया पे हमारी यूथ बैठी हुई है वो इसको कैसे टैकल करें, और उनका ख़त्म नबूवत के हवाले से इस कॉज के, इतने बड़े कॉज के लिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पिछली बात के हवाले से एक और चीज़ भी बता दूं कि कादियानी जो है वो अक्सर हयात ईसा और ये इजराई नबूवत, ख़त्म नबूवत के ऊपर जो है वो कोशिश करते हैं गुफ्तगू करने की आम मुसलमानों से भी। तो मुसलमान उसको कहें कि भाई हमें तो अरबी नहीं आती, आप हमें से ये बताएं कि मिर्ज़ा कादियानी जो था उसके ऊपर जब थोड़ा बहुत नॉलेज ले लें कि मिर्ज़ा कादियानी तो शराब पीता था, थिएटर पे जाता था, ठीक है, तो इसका ज़रा आप हमें जवाब दें।
तो बाकी वो हयात ईसा ये दूसरी चीज़ें जो हैं ये तो हमारे नहीं है टॉपिक, क्योंकि उसकी वजह ये कि कादियानियों और मुसलमानों में बीच में बुनियादी फ़र्क भी ये नहीं है। पहले आप मिर्ज़ा कादियानी को शरीफ इंसान तो साबित करें, ठीक है, और उसके बाद फिर आप आगे जो है वो दूसरी बात के ऊपर आएँ। पहले शरीफ इंसान के ऊपर हमारे से इस बारे में बात करें, हम इस बारे में जानते हैं कि जी मिर्ज़ा कादियानी अफ्यून खाया करता था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बाकी ये है कि जो आम मुसलमान बहन भाई हैं उन पर बहुत हसास जिम्मेदारी आयद होती है, और हर शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, ख़त्म नबूवत का वो काम करना चाहता है, तो बहुत बड़ी सादत की बात है। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप मिर्ज़ाइयों से ही डिबेट करें, बल्कि आप ये करें कि जो आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ये जो आप दूसरी चीज़ें हैं, उनकी छोटी छोटी पोस्ट बना के कोई हदीस लगा दी अपनी वॉल के ऊपर, कोई दूसरी पोस्ट शेयर कर दी आपने, ठीक है, ख़त्म नबूवत के हवाले से जो पोस्टें हैं उनको आपने शेयर किया, और आप अपना नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता जब आपको ज़ाहिर है कि इंटरेस्ट हुआ है तो फिर आप नॉलेज भी लेंगे। उसमें बहुत सारी आजकल वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ से आप मवाद डाउनलोड कर सकते हैं। आज तो बहुत ईजी है, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो कादियानियों को अब यही हुआ, जब कादियानी सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा जी फेसबुक नया आया है, तो उन्होंने तो आके जनाब जलगार कर दी थी मुरब्बियों ने। लेकिन हुआ क्या, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने जब ये हिकमत अमली अपनाई तो आज किसी कादियानी मुरब्बी का जो है वो ओपनली नाम ही नज़र नहीं आता, वो बात ही नहीं करते मुसलमानों से। क्यों? उनके पास जवाब ही नहीं होता। तो लेकिन वो कब हुआ, जब मुसलमानों ने इस हिकमत अमली से चले। अगर ऐसे जनाब जाके गालियाँ शालियाँ और जो है वो जवाब नहीं है, और तो उसका नुकसान भी हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। तो जुनैद, बीच में हमारी बल्कि बात अधूरी रह गई, जो कि अरबी ज़ुबान के हवाले से आप कुछ करना चाह रहे थे जी। वो ज़रा उसके देखें, अरबी ये जो हयात ईसा अलैहिस्सलाम का मसला है, ये ख़त्म नबूवत का मसला है, ये ज़ाहिर है कि कुरान मजीद की आयात से साबित है। लेकिन ये कुरान मजीद की जो आयात में जो अरबी ग्रामर है वो आम मुसलमानों को नहीं इल्म, उसके बारे में अफसोस की बात है। हमें असूली तौर पे तो चाहिए कि अरबी ज़ुबान को सीखें। कादियानी मुरब्बी क्या करते हैं कि उसका फ़ायदा उठाते हैं और गलत तौर पे लोगों को ये बताते हैं कि देखो ये फ़लानी आयत से ये साबित हो रहा है, उनको झांसे दे के उनके दिलों में शकूक डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये मौजू नहीं होना चाहिए। वो मैंने आपको बताया कि मिर्ज़ा कादियानी का किरदार मौजू पहले होना चाहिए, क्योंकि एक शरीफ आदमी नहीं है। तो बजाय से कि उसको जनाब कहा जाए शराबी चोर, पेंशन चोरी की हुई है उसने, सारे उसके किरदार है, गंदे पानी में नहाया करता था, तो बजाय इसके इन बात पहलुओं पर बात की जाए, उसको ये पहले साबित किया ये शरीफ इंसान था कि नहीं था, या बरतानिया का जासूस था, मलका विक्टोरिया को वो अपना खुदा की तरह मानता था। इस तरह की बेशुमार बातें हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में वो गुस्ताखी किया करता था। तो ये बेशुमार उसके ऊपर बातें हैं, झूठा, कज़ाब, हर वक्त झूठ निकलता था। तो बजाय से कि इन चीज़ों के ऊपर बात करें, आम मुसलमान एक चीज़ को पकड़ ले कि भी मिर्ज़ा कादियानी शराब पीता था, टॉनिक वाइन, वो हवाला नोट कर लें, वो बताएंगे जी ये देखें मिर्ज़ा कादियानी शराब पीता था, उस पर बात करें। क्योंकि शरीफ इंसान साबित होगा तो बात की बात है। दूसरी चीज़ों पे मेहदी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह है या नहीं है, ये तो दूसरा टॉपिक है। आम मुसलमान का ये नहीं टॉपिक, पहले करैक्टर की बात करें, ये सबसे अहम चीज़ है। और कादियानी उसी पे आपसे कभी बात नहीं करेगा। करैक्टर पे कभी भी मिर्ज़ा कादियानी के जहर का प्याला पी के मर जाएगा, बड़े से बड़ा मुरब्बी होगा, वो आपसे कभी किरदार के ऊपर बात नहीं करेगा। नाज़रीन, बहुत ही इन्होंने एक अच्छी बात की जो कि सामने आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अकीदत हमारी अपनी जगह पे हमेशा अल्लाह पाक सबके दिलों में कायम रखे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बीइंग मुस्लिम, बीइंग यंगस्टर, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जो हमें बड़े ही जिम्मेदारी के साथ निभानी होंगी। और हर सवाल का जवाब देने से पहले हमें अपना इल्म यकीनन बहुत मजबूत रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें उन लोगों के पास, उन फोरम्स पे जाना पड़ेगा जो फोरम इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ताकि वो उसका सही और अच्छे तरीके से इस चीज़ को इनका जवाब दे सकें। तो भी इन्होंने अभी जो बात की जुनैद ने हमारे साथ, उसमें हमें ये पता चला कि डिफरेंट फोरम्स हैं। हमारी जो ऑथेंटिक वीडियोस हैं वो हम कहाँ से किस फोरम पे देख सकते हैं, कौन से सोशल मीडिया ऐसे हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, यूट्यूब पे हमारे कौन से ऐसे चैनल्स बने हुए हैं जिसपे हम जाके सारा जो हमारा अपना मुसलमानों का मवाद है वो हम इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि हम आया कि एक सही चीज़ देख रहे हैं या हम एक किसी की प्रोपेगेंडा देख रहे हैं। जहाँ तक हमारे फोरम्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक तो हमारी जो है वेबसाइट
जिसके ऊपर तमाम मवाद इससे मुताल्लिका मौजूद है, endofprofithood.com। आप देख लीजिएगा, ये वीडियो में लिंक भी डाल देंगे www.endofprofithood.com। दूसरा हमारा फोरम है shuban.com, और तीसरा अगर आपने वीडियोस देखनी है तो ये हमारा जो मुस्तनद फोरम है KTV का फोरम, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक तो ये है, ये मुस्तनद फोरम है। जहाँ तक फ़ेसबुक की बात है तो फ़ेसबुक के ऊपर भी मुख्तलिफ पेजेस बने हुए हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। AMTKN है, ख़त्म नबूवत ईगल टीम है, और मुख्तलिफ पेजेस हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं। रही बात ज़िम्मेदारी के हवाले से, तो इसके अंदर एक अहम चीज़ ये है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर गुस्ताखाना मवाद देखते हैं, तो हम लोगों में एक अजीब सा वो फैला हुआ है कि हम जैसी गुस्ताखी देखते हैं अस्तगफिरुल्लाह कहकर उसको शेयर कर देते हैं। तो ये तो हम एक समझें कि बाकायदा गुस्ताख के वो आलाकार बन रहे हैं, उसका जो काम था, जो मकसद था, उसको पूरा कर रहे हैं। तो गुस्ताखी को एक तो ये है कि बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। तो अगर आपको बहुत मसला हो रहा है तो आपने दो काम करने हैं। वो ये है कि सबसे पहले तो आपने उसको रिपोर्ट करना है, वो जहाँ पे रिपोर्ट की ऑप्शन साथ मौजूद होती है, आपने वहाँ से रिपोर्ट करना है। तीसरी ऑप्शन हमारी गवर्नमेंट ने जो हमें दी हुई है, कि दूसरी ऑप्शन जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें दी हुई है वो ये कि आप PTA की वेबसाइट पर चले जाएँ, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, उसका स्क्रीनशॉट लें और उसको वहाँ पे जो है वो सबमिट करें। तो ये है कि आपका जो फ़र्ज़ है बहसीत पाकिस्तानी वो पूरा हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आज हमने इसमें बहुत सारे अहम पॉइंट्स और जो हमारी ज़रूरियात हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हमारे मुसलमान बहन भाइयों के हवाले से, कि उनको क्या करना चाहिए अगर वो कोई कादियानी रिलेटेड मवाद देखें, स्पेशली कादियानी रिलेटेड मवाद। उसके अलावा इन्होंने हमें बताया कि अगर हमने कोई इस तरह का मवाद रिपोर्ट करना है तो हमें PTA के थ्रू रिपोर्ट करना चाहिए, जिसका इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि कानूनी और उसका कानूनी चारागोई की जाएगी उसके ऊपर, और इस तरह की साइट्स और इस तरह के पेजेस को बैन भी किया जाता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी, आपने बहुत अच्छी बात की जुनैद, और तैयब आपने बहुत अच्छी बातें की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आप हाजिर होंगे नए सवालात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।